बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक। इस सेशन में हम देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार जीके पर्पज से जो करंट है 2024 में दिया गया, और स्टैटिक्स जीके और करंट जीके दोनों को लेकर चलेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, बिहार के किस मुख्यमंत्री को 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई? तो लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, जगन्नाथ मिश्र। तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अब कुछ कर्पूरी ठाकुर के संबंध में फैक्ट देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार में 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहे थे, और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अतिरिक्त अभी तक परंपरा रही है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वो 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता रहा है। मैक्सिमम 3 कैंडिडेट होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 लोगों को एक साथ जो था भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसका कारण यह है कि क्योंकि 19 के बाद 24 में, यानी इतने के बीच की गैपिंग है। गैपिंग के वजह से इस बार जो होता है अधिक से अधिक व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दे दिया गया, 5 व्यक्तियों को दिया गया। क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है? तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इसमें है 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े थे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा इस वर्ष 2024 में। ये कर्पूरी ठाकुर है, ये लाल कृष्ण आडवाणी, और ये चौधरी चरण सिंह, ये पीवी नरसिम्हा राव, और ये है एम एस स्वामीनाथन। तो इतने लोगों को, 5 लोगों को दिया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्मश्री। तो नागरिक सम्मान जो होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कह रहा है, तो ये है भारत रत्न। कभी कभी स्टूडेंट ये होते हैं कि गलती करते हैं कि देखते हैं कि ये नागरिक शब्द साइलेंट कर लिया आपने। सर्वोच्च सम्मान तो आप ये आपको लगेगा परमवीर चक्र भी है, लेकिन वो सैन्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और ये जो है नागरिक सम्मान है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, क्वेश्चन को बड़े बारीकी से आप देखिएगा, नहीं तो उसमें बहुत सारे मानवीय गलतियां होती है, जिसे स्टूडेंट गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं अक्सर। तो ये भारत रत्न इसका प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब प्रारंभ किया गया? तो भारत रत्न जो होता है 1924, सॉरी 1954 में 54 से प्रारंभ हुआ था। 1954 से ये देने की घोषणा की गई। भारत रत्न किसकी संस्तुति पर प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय। तो ये देखें कि सिफारिश करता है प्रधानमंत्री, सिफारिश करता है प्रधानमंत्री, और देता है राष्ट्रपति, यानी गिवन बाय राष्ट्रपति। और ये जो होता है संस्तुति करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं प्रधानमंत्री, पीएम, कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखें कि भारत रत्न किसकी सिफारिश पर प्रदान किया जाता है या संस्कृति पर प्रदान किया जाता है? तो भारत रत्न प्रधानमंत्री के संस्कृति पर दिया जाता है। और देता कौन है? भारत रत्न कौन प्रदान करता है? तो प्रदान करने के काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन सजेशन देने का, रिकमेंडेशन जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री का। रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री का होता है, और देता जो है राष्ट्रपति है। इस पर फैक्ट हम लोग देखेंगे। भारत रत्न के लिए सिफारिशें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति को किया जाता है।
पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चनों का फैक्ट था। अ, यह एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, यह का मतलब भारत रत्न। यहाँ पे यह ना रह के हम लिख दें भारत रत्न। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो अभी हमने देखा कि अभी तक परंपरा रही है कि मैक्सिमम 3 लोगों को ही गिवन किया जाता था, लेकिन इस साल 5 लोगों को दिया गया, क्योंकि 1919 के बाद जो होता है 2019 में 2019 में जो है दिया गया था अंतिम बार में। अब जो होता है कि 2019 के बाद अभी तक किसी को दिया नहीं गया था, इसलिए जो होता है इस बार जो होता है 5 लोगों को दिया गया। तो वैसे तो 3 लोगों की देने की परंपरा है। प्रतिवर्ष भारत रत्न सम्मान मुख्यतः 3 व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 2024 में 5 लोगों को दिया गया। अभी इस पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख और कोई राशि नहीं। तो इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि नहीं दी जाती है। तो इस यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, परंतु इसके साथ किसी भी प्रकार की कोई मौद्रिक राशि प्रदान नहीं की जाती है। कोई मौद्रिक राशि प्रदान नहीं की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, कला, विज्ञान और किसी भी क्षेत्र में। तो सचिन तेंदुलकर को जब तक नहीं दिया गया था, तभी तक तो ये साहित्य, कला, विज्ञान यही इसका क्षेत्र था। लेकिन इसमें अब बढ़ा दिया है, किसी भी क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जा सकता है। तो यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। कला है, साहित्य है, विज्ञान है और सार्वजनिक सेवाएं हैं, इतनी बात है। लेकिन परंतु 2011 में संशोधन कर मानदंडों को मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र, अगर मतलब मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में ये अब दिया जा सकता है कि मानव प्रयास का कोई भी क्षेत्र हो तो उसमें दिया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय 3 लोगों को प्रदान किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले जो सम्मानित हुए थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था। ये 3 लोगों को दिया गया था। तो ये पहला है, तो तीनों लोगों का याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये फर्स्ट है और लास्ट का तो होता ही है। फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपको भी फर्स्ट आपको देखना है कि पहली मर्तबा किन किन को प्रदान किया गया था, और लास्ट जो 2024 है चल रहा है उसका, और 2024 से पहले किसको दिया गया। ये 3 बातें बीच में कुछ फैक्ट आएंगे जिसको हम लोग देखते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? अब इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं प्रदान किया। अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, आइंस्टीन को भी नहीं। ये 2 लोग मिले हैं और दोनों विदेशी हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आ, हो सकता है कि ये क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर दोनों को न रखे, लेकिन पहले ये खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 में, और नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1990 में। तो ये बात ध्यान देना है। ये पाकिस्तानी थे और ये जो है दक्षिण अफ्रीकी मूल के थे, और गांधी जी के अहिंसावाद से काफ़ी प्रभावित थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, मार्जिनल गांधी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आ, आपको खान अब्दुल गफ्फार खान, अगर दोनों तो ऑप्शन में नहीं रहेगा अगर क्वेश्चन आता है तो, लेकिन अगर दोनों है तो फिलहाल 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान है, नेल्सन मंडेला बाद में आ रहे हैं, और दोनों विदेशी हैं। अब तक कुल कितने विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए 2 ही विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब दोनों पर फैक्ट हम लोग देखते हैं।
प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर नेल्सन मंडेला है, जिनको 1990 में दिया गया। भारतीय नागरिक बन चुकी एग्नेस गोंखा बोजाखियू के नाम से चर्चित मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। और एकमात्र पाकिस्तानी शख्सियत है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, को ये पुरस्कार मिल चुका है। मरणों मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? एक्चुअल में भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत देने की प्रथा नहीं थी, लेकिन 1966 में थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया और सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो प्रारंभ में भारत रत्न में मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान नहीं था। बाद में सन 1966 में इसे मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। अब तक कुल 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया चुका है। मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद 14 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यह पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो अब ये 14 व्यक्ति कौन कौन है वो देखते हैं। पहले लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका निधन 1966 में ही हुआ था। कामराज हैं, विनोबा भावे हैं, एमजी रामचंद्रन हैं, BR अम्बेडकर हैं, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, औडा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बारदोलोई और मदन मोहन मालवीय, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को 2019 में दिया गया था। तो भूपेन हजारिका को भी 2019 में दिया था। 2019 के बाद 2024 में दिया गया है, यानी 20, 21, 22, 23 इन 4 सालों में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये है 1992 में। भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? तो भारत रत्न वापसी की घटना भी सुभाष चंद्र बोस से ही जुड़ा हुआ है। अब इस पर हम लोग फैक्ट देखते हैं। 1992 में जब यह पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत देने की बात तय हुई, तो यह पुरस्कार को मरणोपरांत स्वरूप को लेकर एक नई बहस शुरू हुई, क्योंकि उस समय तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये पुरस्कार वापस हो गया, यानी सुभाष चंद्र बोस को पुरस्कार नहीं दिया गया है। 92 में घोषणा की गई थी, लेकिन उनको पुरस्कार ये विवाद होने के कारण कि उनकी डेथ ही नहीं हुई है, तो कैसे ये पुरस्कार दिया जाए, तो फिर जो होता है ये पुरस्कार उनको नहीं दिया गया। भारत रत्न पर किस बार रोक लगा दी गई? तो भारत रत्न पर जब जनता सरकार बनी थी तो 1977 में जनता सरकार ने रोक लगा दी थी। और इसी से रिलेटेड एक को जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न पर लगाई गई रोक को किस वर्ष हटाया गया? तो 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस ने फिर इन पुरस्कारों को देने की परंपरा शुरू की। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में बनी जनता सरकार ने सन 1977 में इस पर रोक लगा दी, यानी भारत रत्न पुरस्कार पर रोक लगा दी। जनता दल द्वारा इन पुरस्कारों पर लगाई गई रोक को कांग्रेस ने अपनी सरकार बनते ही 1980 में पुनः शुरू कर दिया। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह है? बरगद का वृक्ष, चंदन का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष। तो ये पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान है। अब इस सम्मान में एक पदक और प्रशस्ति पत्र प्रेस लेटर दिया जाता है। प्रेस लेटर में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट और गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है। भारत रत्न पदक की आकृति पीपल की पत्ती के आकार की होती है, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है 3.1 मिलीमीटर का होता है। यह तांबे का बना होता है, जिसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य के गोलाकार कलाकृति, यानी यहाँ पे देखिए सूर्य की गोलाकार आकृति बनी है। और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न, यहाँ भारत रत्न भी लिखा है। और पीछे मध्य भाग में राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। आप देखें कि दूसरे वाले पर सत्यमेव जयते और ये राष्ट्रीय प्रतीक जो है हम लोग का अशोक लाट, उसको भी दर्शाया गया है। तो
अब भारत रत्न प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? कर से मुक्ति, कैबिनेट मंत्री के दर्जे की योग्यता, आजीवन एयर इंडिया के प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा, ये सभी तो ये सभी मिलता है। अब क्या क्या उसको विशेषाधिकार मिलते हैं वो हम लोग फैक्ट के रूप में देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को अन्य राज्य भ्रमण में राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। साथ ही सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग, विश्राम की व्यवस्था की जाती है। राज्य अतिथि परिवार सदस्यों, पति पत्नी और बच्चों की भी सुविधाएं दी जाती है। भारत रत्न सम्मान विजेता को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी प्रदान किया जाता है, जिसमें विदेशी यात्रा के दौरान विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्राओं की उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। इस अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है? इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कवर मैरून रंग का होता है, कथई कलर का। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता। ये केवल जो होता है भारत रत्न पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं उनको दिया जाता है। विदेश विभाग द्वारा यह पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले सरकारी विभागीय अधिकारियों, सांसदों और वरिष्ठ लोगों के लिए जारी किया जाता है, और भारत रत्न जो प्राप्त किए हैं उनको। इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। सरकारी कार्यक्रमों में भारत रत्न पाने वाले शख्स को वरीयता क्रम में 7A पोजीशन में स्थान दिया जाता है। इस सम्मान को पाने के बाद विजेता को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। यानी इतने लोगों के बाद वो प्रोटोकॉल में शामिल होता है। सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश के लिए वीआईपी होता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी दर्जा मिलती है। भारत रत्न पाने वाले को इनकम टैक्स न भरने की छूट दी जाती है। साथ ही वे संसद के बैठकों और सत्र में भाग ले सकता है। इन्हें हवाई जहाज, ट्रेन, बस से निःशुल्क यात्रा की छूट दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में भारत रत्न का प्रयोग, यानी आगे या पीछे, भारत रत्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि वह अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बायोडाटा में जोड़ सकते हैं, विजिटिंग कार्ड में जोड़ सकते हैं और लेटर हेड में जोड़ सकते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं। अब भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला जो है वो इंदिरा गांधी है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी को सन 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिनको 1914 में दिया गया था, लेकिन 1911 में इनका संशोधन हुआ, सचिन तेंदुलकर है, इनको दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को सन 1914 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही इस सम्मान को पाने वाले में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र, सबसे युवा व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट है, अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो 6 राष्ट्रपतियों को अब तक जो होता है भारत रत्न प्रदान किया गया है, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर बीबी गिरी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है और प्रणब मुखर्जी हैं। इतने लोगों को अब तक जो होता है, जो राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, इनको पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, लाल कृष्ण आडवाणी। तो अब ये 2019 की बात कर रहा है, 2024 में तो आडवाणी जी हैं, लेकिन 19 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 में सम्मानित किया जाएगा।
वह किस क्षेत्र के लिए? तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो कृषि हरित क्रांति के जनक हैं और कृषि वैज्ञानिक है, तो कृषि क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं। अ, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई। भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य किया है। प्रणब मुखर्जी जिन्हें 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए? तो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी। तो ये अ, प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी 2022 से 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भूपेन हजारिका, भूपेन ये है नानाजी ये नानाजी देशमुख, जिन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। वो कौन थे? समाज सेवी, संगीतकार, लेखक, अभिनेता। तो वो समाज सेवी थे, महाराष्ट्र से जुड़े थे। भूपेन हजारिका दिल बूम बूम करे गाना भी है उनका, चर्चित है। संगीतकार रहे, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया वो कौन थे? पत्रकार, अभिनेता, संगीतकार थे भूपेन हजारिका। और बड़ा ही चर्चित गाना दिल बूम बूम करे। अब नेक्स्ट है दिया गया ये रिपीट हो गया, संगीतकार हैं। भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। सीवी रमन, सीएन राव, विक्रम साराभाई, होमी होमी जहांगीर भाभा। तो इसमें सीवी रमन जो है हमारे इनको मिला है। तो ये वैज्ञानिक है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इंदिरा गांधी ही है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। देखिए अब यहाँ पे कितने फैक्ट हैं वो देखिए। इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में, मदर टेरेसा को मिला 1980 में, औडा असफ अली को मिला है 1997 में, एम एस सुब्बालक्ष्मी को मिला है 1998 में, और लता मंगेशकर को मिला है 2010 में। तो आपसे आपसे ये भी प्रश्न, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कितने महिलाओं को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आप यहाँ पे देखें कि 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो 2019 तक ये 48 था, और 5 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 53। यानी 53 व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।